अहिर रेजिमेंट मांग एक बार फिर उठी। रेजिमेंट मांग को लेकर महापंचायत से किया शक्ति प्रदर्शन। देश के कई राज्यों से आए हजारों लोगों ने सरकार को 2024 चुनाव के लिए दी चेतावनी। सेना में अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग को लेकर महेंद्रगढ़ जिले के गोद बलहा गांव में आज एक महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित कई प्रदेशों के लोगों ने शामिल होकर सरकार से सेना में अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग की। महापंचायत में उपस्थित लोगों ने कहा कि अहिरों का बलिदान का इतिहास बहुत पुराना है और सेना में उनके लिए एक रेजिमेंट की वर्षों से मांग चली आ रही है, उसे सरकार को पूरा करना चाहिए। इस महापंचायत में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया। महापंचायत को शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। महापंचायत में पहुंचे वक्ताओं ने सरकार को 2024 के चुनाव से पहले सेना में अहिर रेजिमेंट बनाने की लोगों से कहा। यदि सरकार ने ऐसा नहीं किया तो 2024 के चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। महापंचायत में लोगों ने देश के लिए लड़े गए अलग अलग युद्धों में अहिरों के योगदान के बारे में चर्चा की। अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर देश भर में आंदोलन चल रहे हैं और इसी को लेकर 4 फरवरी 2021 से गुरुग्राम के खिड़की दोला टोल पर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। महापंचायत में लोगों को संबोधित करते वक्ताओं ने कहा कि अहिर रेजिमेंट की मांग को 36 बिरादरी का समर्थन मिल रहा है। अहिर रेजिमेंट की मांग के संदर्भ में आयोजित महापंचायत में हरियाणवी कलाकार एमडी अपना समर्थन देने पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की महापंचायत हर 2 माह में होती रहती है। वह सरकार से अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 2024 चुनाव से पहले रेजिमेंट बन जाएगी। सबसे पहले आप सभी को सादर प्रणाम है और मैं आज यहाँ प्रोग्राम में पहुंचा हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि हर 2 महीने के अंदर एक ऐसी सभाएं हो रही है और ऐसी होती रहेगी तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि हमारी रेजिमेंट में समाज से हूँ, मैं ही समाज से हूँ। तो मेरा सबसे पहला मेरा स्टेप होता है कि मैं अपने समाज के साथ जुड़ूं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी मेरे मित्रगण है, साथी है, जो किसी भी जाति से है। देखो, जब जाट आरक्षण हुआ था तो सबसे पहले मैं खड़ा था। तो मेरे काफी यार दोस्त है जो जाट भी है, पंडित भी, सब मेरे साथ ही आज भी। तो मैं सरकार से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारी हक की लड़ाई है और ये लड़ाई हमें आगे तक लड़नी है और हमारा जो अहिर रेजिमेंट का जो मांग है वो हमारी पूरी। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा सरकार से कि प्यार से हम बैठे हैं, प्यार से हम रिक्वेस्ट करके मांग रहे हैं। तो ये हमारा हक है कि 2024 ज्यादा दूर नहीं है, 2 साल बाद, 1.5 साल बाद इलेक्शन है, तो वहाँ भी देखा जाएगा कि क्या होता है। हमारी अहिरों की एकता, तो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अहिर रेजिमेंट का मांग भी नहीं रहे, जो ना मिले कोई ऐसी चीज मांग रहे हैं कि भाई पहली ऐसी कौम है जो देश के ऊपर मरने का हक मांग रही है। तो एक कांधे के ऊपर सिर्फ इतना ही लिखना है कि वीर अहिर, बस अहिर रेजिमेंट हक हमारा। जय यादव, जय यादव, राम राम जी सारा ने भारत माता की जय, जय हिंद, जय माता। राम राम जी सारा ने। हाँ जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो एमडी भाई का धन्यवाद, इस इनिशिएटिव में मेरे को जोड़ा। आज मैं पहली बार आया हूँ और कोशिश करूंगा आगे से आगे आता रहूं। और अगेन जैसे भाई ने बोला, मेरी भी यही रिक्वेस्ट है सरकार से कि जल्दी से जल्दी जो इनकी डिमांड है वो पूरी की जाए। और गलत डिमांड नहीं है, सही डिमांड है। मैं भी इस चीज में एग्री करता हूँ जैसे भाई एग्री करते हैं। राम राम। देखिए, हमारी मांग अहिर रेजिमेंट को लेकर है और जो पिछले तकरीबन कई सालों से चली हुई है और लगातार 4 फरवरी से खिड़की दोला में भी अहिर रेजिमेंट का धरना चला हुआ, जिसको लेकर लगातार यादव समाज, चाहे जयपुर की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे यूपी की बात हो, चाहे गोद बड़ावला की बात हो, लगातार यादव समाज इसमें प्रयास कर रहा है। पर अब तक कोई भी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे हरियाणा की सरकार हो, इस पर अब तक किसी चीज का गौर नहीं किया। क्योंकि पिछली बार भी जब 18 नवंबर को खिड़की दोला में रोड जाम करने की कॉल दी गई थी, तब भी तमाम 1600 बच्चों पे मुकदमे सरकार द्वारा दायर किए गए थे। और अब भी कमेटी मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम से मिली है, उन्होंने आश्वासन दिया है, पर आश्वासन दे दिया। अब आगे ये समाज जागरूक हो चुका है और आने वाले समय में 26 नवंबर को दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में जंतर मंतर पूरी कॉल हो रखी है और पूरे देश से लाखों की तादाद में यादव समाज सरकार मांग नहीं मान रही है, तो 2024 का चुनाव कल दिया जाएगा। हमारे पास अभी देखो, चुनाव के लिए जब हमने इस मुहिम की शुरुआत की थी तब एक बात कही थी कि वोट वही पाएगा जो अहिर रेजिमेंट बनवाएगा। अगर सरकार हमारी 2024 तक अगर अहिर रेजिमेंट का गठन नहीं करेगी तो आने वाले समय में
सरकार का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। ये कहीं ना कहीं कमजोरी हमारे क्षेत्र के जो हमारे प्रतिनिधि करते, हमारे चाहे एमपी हो चाहे एमएलए रहे हो, उनकी रही है, क्योंकि वो पूरे अच्छी तरीके से पैरवी नहीं कर रहे। पूरी लोग जागरूक है, आपने देखा होगा कई बार खेड़की दौला में प्रोटेस्ट हो चुका है और तकरीबन 30 सांसद और 100 से ज्यादा एमएलए मंत्री चाहे मुख्यमंत्री रहे हो, उन्होंने आके आश्वासन दिया और हमारे यहाँ के प्रतिनिधि ने भी लेटर के द्वारा उन तक बात पहुंचाई है, पर सरकार कहीं ना कहीं गंभीर नहीं है। अब वो समय आ चुका है कि सरकार को हमें दिखाना पड़ेगा कि आने वाले समय में हीरो की वोट की ताकत क्या है। इस सरकार को भी पलटने का कार्य हम लोग करेंगे। ई रेजिमेंट की जो ये मांग है ये कई वर्षों से चलती आ रही है और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में इसने बहुत अच्छी पकड़ बनाई है, क्योंकि ये मांग अब ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंची है। और देखा जाए तो फौज में अगर कोई जाता है तो ग्रामीण क्षेत्रों से ही बच्चा जाता है। अगर कोई बच्चा फौज की तैयारी करता है तो आप कभी ग्रामीण क्षेत्रों से गुजरना, नंगे पैर वो सड़कों पर अपने तलवे घिस रहा होता है। तो ये मांग उन बच्चों की है, उनके अधिकार और उनके हक की मांग है। तो आज की तारीख में हमें ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि ये मांग ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत होती जा रही है और इसी को हम लोग आगे मजबूत करते हुए 2024 के सेंट्रल इलेक्शन से पहले इसको सरकारों से मनवाने का हम लोग प्रयास करेंगे।